नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। प्रदेश भर में धान की खरीद जारी है। 25 सितंबर से हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजामों के लाखों दावों की हर बार की तरह इस बार भी पोल खुल गई। जहां बाडरा अनाज मंडी में बाजरा उठान में देरी से आढ़ती एसोसिएशन में रोष बना हुआ है। आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आढ़ती एसोसिएशन की मांग है कि उठान कार्य में देरी से किसान के रुपए समय पर नहीं मिल रहे। किसानों को बार बार मंडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों के खाते में 72 घंटे में रुपए भेजने की बात करती है, दूसरी तरफ 15 दिन से उठान कार्य भी नहीं हो पाया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि वे कई अनाज मंडियों में गए थे। मंडियों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी। किसानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि खरीद के एमएसपी नहीं मिल पा रही। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी बंद किया जा चुका है। सरकार अगर 10 सितंबर से खरीद शुरू करती तो किसानों को भाव मिलता। आज पोर्टल के चलते खरीद नहीं हो पा रही, इससे लोग परेशान हैं। जहां एक ओर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है फसलों और किसानों को लेकर, वहीं मंडियों की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल किसे रहा है और अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है। फालतू भाव मिलता है, तो ये वहाँ उसका वो है। और उसका जो लाइन लगने का कारण है ये पोर्टल जो है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, और ये अब शहरों में जो प्रॉपर्टी आईडी जो है, इसके से लोग परेशान हैं। डिजिटाइजेशन के लिए खिलाफ हमने तो शुरू की थी, लेकिन हमने किया उनको जहां लाइन लगती थी उनको सुविधा देने के लिए, जैसे बिजली के बिल भरने की थी, तो ऑनलाइन हमने बिजली के बिल भरने शुरू किए थे और इन्होंने लाइन लगवा दी। पहले भी तो यही मंडियां थी, समय पे एमएसपी मिलती थी, किसान अपनी फसल निकालते। मामला ये है जी, 25 तारीख से खरीद शुरू हुई थी, 25 सितंबर से, और अब तक हमारी आवक करीब 1,13,000 क्विंटल की आवक हुई है, जिसमें से 88,400 क्विंटल की बिडिंग हुई है और उठान मात्र 36,000 क्विंटल का हो पाया है, जो ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम है। दिल्ली की एवरेज मात्र 2,000 3,000, अब 2-3 दिन से तो 1,000 क्विंटल की एवरेज आ रही है। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये माल उठा नहीं रहा है, किसान की पेमेंट रुकी हुई है और किसान बार बार मंडी के चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसने माल डाले हुए काफी दिन हो गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में पैसा देंगे, दूसरी तरफ जो है ना, आज 18 दिन हो गए हैं किसान का पैसा नहीं आया। ये मोटी समस्या है। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियां बहुत कम हैं। ट्रांसपोर्टर ने पहले 5-6 गाड़ी लगाई, उसके बाद में 10 की, और वो 10 गाड़ियों से माल अब बरवाड़ा जाने लग गया है, माल उठ नहीं रहा है। तो फसल की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अव्यवस्था जो है वो मंडी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अव्यवस्थाएं मंडी में देखी जा रही है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। और ऐसे में आपको बता दें कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए परिचय करा देती हूँ। भूपेंद्र कहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र किसान नेता बीके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण पटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि धान खरीद लगातार जारी है। जो व्यवस्थाएं, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, क्या वो लाभ किसानों तक पहुंच रही है? मंडियों में क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखी जा रही है? किसानों का क्या कहना है? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर बीजेपी को 9 वर्ष हो गए हैं सत्ता में आए, और ये सरकार, मैं कहूंगा कि आज किसानों के मामले में जीरो पे आके खड़ी हो गई है। सरकार वास्तव में किसानों को फायदा नहीं देना चाहती। सरकार के मन में एक चीज है कि किसानों ने जो 13 महीने दिल्ली की दहलीज पे आंदोलन लड़ा और सरकार से जो 3 काले कानून वापस करवाए, उसका सरकार आपको बदला देती नजर आती है। आप ही बताइए,
ये अनाज है किसका? ये अनाज उसका है जिसके बारे में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासी, उनको ये अनाज मिलेगा। जो बीपीएल धारक हैं, जो कार्ड धारक हैं, जिन्हें अनाज मिलेगा वो बुजुर्ग हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। हमारी विधवाएं बहनें हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है। हमारी वो गरीब जनता है देश की, ये उन्हें अनाज मिलने वाला है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां मंडियां लबालब भरी पड़ी है, वहीं आप सर्वे कर सकती हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के डिपुओं के पास अनाज नहीं है। डेढ़ महीना हो गया, अनाज उपलब्ध नहीं है, मंडियां भरी पड़ी हैं, किसान लेके आ रहा है। ये अनाज देश के वीर जवानों के लिए है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये भारतीय उन मेधावी छात्रों का अनाज है। ये एमएसपी का अनाज है जो सरकार सिक्योर करती है, उठाती है। उठाने के बाद इसे आम जनता तक पहुंचाने का सरकार का दायित्व है। जब अनाज मंडी से ही नहीं उठेगा तो देश के आम उपभोक्ता तक क्या अनाज पहुंच पाएगा? आज बाजार में जो काला बाजारी हो रही है, आज चावल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। गरीब आदमी, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या गरीब आदमी 40 रुपए, 45 रुपए, 100 रुपए किलो जो है चावल खरीद सकता है? ये गरीब आदमी का अनाज है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसान को सरकार ने 25 सितंबर का आंदोलन के बाद वादा कर दिया कि हम परचेज करेंगे। परचेज तो आपने कर दी, पर खाते में पैसे कब आएंगे? क्योंकि जब उठान ही नहीं होगा, जब उसका बिल ही नहीं कटेगा, तो खाते पैसे कैसे आएंगे? सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है 72 घंटे पैसे दे देंगे। 72 घंटे छोड़िए, 15 दिन मेरा किसान का मेरा मंडियों में अघोषित जेलों में बैठा है। आपने हाल दिखाया, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने पक्ष भी दिखाया, विपक्ष भी दिखाया, आपने किसान की बात भी सुनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि सजा किस बात की सरकार देना चाहती है? सरकार की मंशा सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की है, क्योंकि गरीब कर दी। ठीक है स्वामी इंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। किसान नेता स्वामी इंद्र जी हमारे से जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा नाराज लग रहे, जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, इंतजाम किए गए, उससे काफी नाराज दिख रहे हैं वो। श्रावणी जी, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। फिर मैंने स्वामी इंद्र सिंह का पूरा भाषण सुना। ये किसानों की बात कम करके और अपोजिशन जैसे बोलती है, उस पर इन्होंने ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मैं कल खुद ही कई मंडियों का दौरा करके आया। मैं सोनीपत में भी गया, मैं कन्नौर भी गया, मैं खरखोदा भी गया और मैं ढवाना भी गया। एक भी बोरी का उठान वहां पर नहीं है। साथ के साथ हर रोज उठान हो रहा है और हर रोज खरीदारी हो रही है। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से जो पिछले साल धान का भाव था, उससे 300-400 रुपए ज्यादा मिल रहा है। कल परसों हमारे यहाँ 3700-3800 रुपए तक भी धान बिका है। तो कई एक आध जगह हो सकता है व्यवस्था हो, लेकिन उसको सारे हरियाणा से जोड़ के कोई बात करे। ये मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जो किसान नेता है उनको किसानों की बात कम आती है और राजनीति का जो रटाया भाषण इनको दिया हुआ, ये उससे ज्यादा बोलते हैं। अरे भैया, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको खूब जानता हूँ, करती है। आप तो अभी तक किसान को एमएसपी नहीं दे पाए और आप जो है पत्ते की बात कर रहे हैं। और मुझे बताइए, बासमती है क्या? बासमती का एमएसपी बता दीजिए, भूपेंद्र जी को जवाब दीजिए, फिर आपको भी समय दिया जाएगा। स्वामी इंद्र जी, आप जरा भूपेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप भी अपनी बात रखेंगे। जी भूपेंद्र जी। देखिए, हमारा जितना भी धान है, किसान सुन रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। मैं पीआर की प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा हूँ, जो किसान का अनाज सरकार खरीदती है, उसकी बात बताइए। ठीक है, इनकी भाषा का नहीं, ठीक है स्वामी इंद्र जी, जरा भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी भी सुनेंगे। जरा भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं एक बार, उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी करने दीजिए। स्वामी जी, आपको पूरा समय दिया गया था, एक बार ये बताइए।
ये कहाँ के दलाल आके बैठ गए हैं? ये किसान नेता है, ये विपक्षी दलाल है। ठीक है, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आप अपना देखिए श्रावणी जी। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। स्वामी इंद्र जी, आपको समय दिया गया था, भूपेंद्र जी को एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल भूपेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं जितना भी धान यहाँ पर आ रहा है, जो प्राइवेट से खरीद रहे हैं वो प्राइवेट में जा रहा है, बाकी सारा धन एमएसपी पे सरकार खरीदने का काम कर रही है। और मैं किसान नेता को चैलेंज करता हूँ, आप अपना प्रतिनिधि भेजिए श्रावणी जी, और ये भी आ जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। अगर एक भी बोरी का अगर उठान कहीं पर पेंडिंग हो तो मुझे बताओ। और किसानों को पेमेंट मिल रही है, कौन कह रहा है किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही? अगर किसी दिक्कत की वजह से 10-20 किसानों को नहीं मिल रही, सारे हरियाणा की बात कर दी आपने। और ये जो कहते हैं कि किसानों का बदला लिया है, अरे कहाँ किसान थे? वहां पर किसान बैठे थे। 6 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका क्या हाल हुआ? जो आप किसान नेता समय वो बने बैठे थे, चटुनी का क्या हाल हुआ? और जितने किसान नेता थे 1% भी आपको किसानों ने वोट नहीं दी। आप तो ठग किस्म के लोग आपके घर। ठीक है, जरा बाकी से उनका रिएक्शन जान लेते, फिर लौटूंगे आप दोनों के पास। कमल आंदे जी, आपका रुख करूंगी। आप क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके की सामने आई और आपने किसान नेता को भी सुना और भूपेंद्र जी को भी सुना, आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, अव्यवस्थाएं कई जगह पर पाई जाती है, कहीं प्रशासन की गलती रहती है, कहीं कुछ अधिकारियों की भी गलती रहती है, लापरवाही की वजह से भी अव्यवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर अनाज मंडी में धान की खरीद लगातार जारी है, किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके खाते में सीधे पैसे भी आ रहे हैं। आप ये मान रही है कि अव्यवस्था कहीं ना कहीं जो बीच के, चाहे अधिकारियों की बात कर ली जाए, प्रशासन की तरफ से कर ली जाए, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से भी इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती है? जी मैं बोलूं अब? जी मैं बोलूं श्रावणी जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आप सुन पा रही हैं? जी कमल आंदे जी। श्रावणी जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, और किसान नेता को मेरा सादर नमन, अन्नदाता को मेरा सादर नमस्कार। तो जिसके नाम से खा रहा खाना हिंदुस्तान, जिसके नाम से खा रहा खाना हिंदुस्तान, श्वेत रक्त से सींच कर खेती करे किसान, धरती का सीना चीर के उम्मीद के बीज में बोता हूँ। मैं किसान हूँ साहेब, मैं चैन से कब सोता हूँ। देश की प्रगति है तब तक अधूरी, देश की प्रगति है तब तक अधूरी, किसान के विकास के बिना ना होगी पूरी। तो मैं ये जो कह रहे हैं जीरी की फसल की खरीद नहीं हो रही, किसान परेशान है, इसीलिए बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं बैठे हुए जो अपना घर बार छोड़कर आएंगे, अपने बाल बच्चे छोड़कर आएंगे पीछे। अन्न का सम्मान। भूपेंद्र जी मैं बता दूं आपको, अन्नदाता है, इन्हीं की वजह से ही सारे तीज त्योहार और जो भी शादी ब्याह जो कुछ भी है, हर चीज इन्हीं की वजह से, सारी रौनकें इन्हीं किसानों की वजह से हैं। अन्नदाता है, मैं तो कहती हूँ ब्रह्मा का रूप है ये। आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, धूप गर्मी सर्दी बरसात। अरे रुक जाइए, मैं हूँ या नहीं, लेकिन मैं समझती जरूर हूँ इनका दर्द। मैं समझती हूँ मैं दर्द, मैं इंसान हूँ, मेरे में इंसानियत अभी मरी नहीं है। अभी आप चुप रहिए, आपको सुना, आप भी सुनिए। अब आप रेट भी ठीक नहीं देते, में अनाज पड़ा हुआ है तो किसान परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? अब आप बोलिएगा नहीं, मुझे जरा 2 मिनट बोलने दीजिए। और जैसा कि उन्होंने कहा मेरे अन्नदाता भाई ने, मैं अन्नदाता ही कहूंगी, मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं किसान के लिए सच में बताऊँ ना, सरकार को टीस नहीं चिढ़ है कि उसको काले कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि वो पूरे देश की जमीन चाहते थे अडानी को। ठीक है, बीपीएल को जैसा कि उन्होंने बता दिया, ये अनाज बीपीएल वालों को मिलना है, गरीबों को मिलना है, स्टूडेंट्स को मिलना है, मतलब विधवाओं को मिलना है। तो आप उठा क्यों नहीं रहे? ट्रांसपोर्ट की कमी कौन सी है हमारे कंट्री में? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और आपने जो कहा, इन्होंने भाषण दिया, भूपेंद्र जी जरा सोच समझ कर बोलिए। उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है चैनल के माध्यम से, आप भी इंसानियत रखिए। ठीक है, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इंसानियत और अपने जमीर को मत मारिए प्लीज। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। मैं अरे एक मिनट बात करने दीजिए। सच कड़वा होता है, हो जाती है। आप अपनी बात करिए, कितना शिक्षा दे रहे हो आप? हाँ मैं कर रही हूँ ना, मैं क्यों ना चिंता करूँ मैं? अरे सारे काम से तुम्हारी हरकतों को, कांग्रेस की हरकतों को हमें नहीं मालूम। जी फिर मेरे से कुछ सुन लेंगे, चुप रहिए। मैं भी फिर आपको पता, फिर मैं मेरे पास वो नहीं देने। आप अपनी बात करिए। आप
ठीक है, क्यों मैं आप क्यों बीच में इंटरफेयर ठीक किया? है भूपेंद्र जी, एक बार कमल जी का सुन लेते हैं। जी, ये कह रहे हैं इन्होंने भाषण दिया था, चाहे असल में कर्मी होती है और इनको आपस चल जाती है भाजपा वालों को, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कह रहे हैं 364 रुपए बढ़ाकर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देते। इन्होंने महंगाई कितने गुना बढ़ा दी है। सिलेंडर जो 400 का आता था वो 1200 का आ गया, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। अरे आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, आपने तो गंगा जल पे भी 18% जीएसटी लगा दी, कितनी शर्म की बात है। और मैं बताना चाहूंगी, ये कहते हैं ना कि भाई हाँ ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, जो मैं उसके लिए एक छोटा सा मुहावरा बोलना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने, जाके पाऊना पड़ी पिवाई वो का जाने पीर पड़ाई। तो आप इनका दर्द क्या समझेंगे? मैं समझती हूँ इंसानियत होने के नाते आपने भाजपा का पक्ष रखना है, सत्य से कह रही हूँ मैं ये। कमल लांडा जी, लेकिन देखिए कोई भी चीज, कोई भी कार्य जो है 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर अव्यवस्था थी, किसान परेशान है, लेकिन कई बार हमने तस्वीरें भी दिखाई और खबरें भी हमारे तक आई है कि किसान संतुष्ट है, उनके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था जो बीच के, मैंने फिर दोबारा मैं दोहरा रही हूं, कई बार अधिकारियों की लापरवाही से, कई बार कई अन्य प्रशासन की तरफ से कोई कमी आ जाती है, इसके वजह से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। क्या सरकार पर सीधा आरोप लगाना सही है? बिल्कुल सरकार पर आरोप लगे, सवाल पर प्रशासन किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। अगर वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है तो फिर ये कहीं की सरकार है? ठीक है कमल लांडा जी, मैं आऊंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं, उसके पास आप के पास पहुंचूंगी। कृष्ण कुटेल जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? पैनलिस्ट जो साथी हैं और मैं सुन रहा हूं, और हमारे किसान नेता ने जो है कि अपनी बात को रखा है, और वास्तव में आज मंडियों के अंदर जो है कि किसान जो है कि वो दुखी है। आवक है लेकिन उठाव नहीं है, ये बात को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गहलोत साहब जी का जो वक्तव्य है और जो उनका नजरिया है, वो सीधा तौर पे जो है कि वो तानाशाही का रवैया है। विपक्ष की बात को जो है कि सुनकर के उचित जवाब देना, ये एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जो एक तानाशाही के रूप में काम कर रही है, तो यहां प्रवक्ता भी बैठ करके अपना तानाशाही रवैया जो है कि अपनाने का काम करते हैं, यानी तू तड़ाक पे आते हैं। तो ये असभ्य है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो है कि ये लोगों को दुखी करने का जो है कि वो ठेका ले लिया है। और आज जो है कि नमी के नाम पर जो है, जो एमएसपी उचित रेट जो मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल रहा है। कहीं पर 300-400 जो है कि रुपए कम देख करके जो है कि उसकी परचेज की जा रही है, और जो है कि परचेज हो रही है लेकिन उसका उठाव नहीं हो रहा है। मैं कई मंडियों के अंदर गया, और रात भी मैं मंडी के अंदर गया, तो मंडियों में जो है कि रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वहां पर जो है कि बोरियां भराव पर थी और उठाव नहीं था। और पोर्टल के नाम से जो है कि जब एंट्री अंदर होती है तो बड़ी बड़ी लाइनें जो है कि वो देखने को मिलती है। अगर यही खरीद जो है कि 10 तारीख से हो जाती या उससे पहले हो जाती तो ये समस्या किसान को देखनी ना पड़ती। और दूसरा जो है कि 25 सितंबर से लेकर के अब तक जो भी परचेज हुई है, किसानों को अब तक जो है कि उनके खाते के अंदर पैसा जो है कि वो नहीं आया, नहीं पैसा जो है कि वो मिला है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भूपेंद्र गहलावत जी से कहना चाहूंगा कि आप करनाल मंडी का दौरा करें, त्रावड़ी मंडी का दौरा करें, आप नेसंग मंडी का दौरा करें, आप पसंद मंडी का दौरा करें, आपको पता चल जाएगा कि किसान कितना दुखी है। आपने कहा मैंने गनौर मंडी का जो है कि, मैंने सोनीपत मंडी का, गोहाना मंडी का जो है कि दौरा कर जो है कि किसान कोई दुखी नहीं है। लेकिन आज पूरे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा है, आज किसान जो है कि पोर्टल के नाम से दुखी है, उचित दाम ना मिलना उससे दुखी है, क्योंकि किसान जो है कि कड़ी मेहनत करके जो है कि फसल को पकाने का काम करता है, देश को खिलाने का काम करता है। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने जो है कि किसान को मलियामेट करने का काम जो है कि वो किया है। स्वामी इंद्र जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। स्वामी इंद्र जी, ठीक है, मान लेते हैं किसान परेशान है, लेकिन मेरा आपसे भी यही सवाल है स्वामी जी, क्योंकि कई जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे, वहां पर
कई किसानों का कहना है कि व्यवस्थाएं इस बार सही है, दुरुस्त है। जो मंडियों में जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही की वजह से कुछ चीजें जो है, कुछ दिक्कतें किसानों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को सीधा दोष देना, क्या ये सही है? देखिए पटनायक जी, ये लोकतंत्र है और लोकशाही है। इस देश के अंदर जो है सरकार एक मशीनरी होती है जी, जिसको हम अधिकारी बोल रहे हैं, वो एक मशीनरी है। उनको जैसा आदेश मिले वो ऐसा काम करेंगे। आप जब भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा से ऊपर चले गए, अधिकारी क्या कर सकते हैं? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं। आप ही बताइए, ये अनाज जो किसान लेके आया है, अभी भूपेंद्र की बात कर रहे थे कि किसानों को 3500-3800 में रेट मिल रहा है। ये पीआर का नहीं मिल रहा है, ये 1509 बासमती का मिल रहा है। ब्रिक जो है धान का मिल रहा है। जो पीआर है वो सरकारी रेट बिक रही है, पर वो उसकी जो उठान नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। और सरकार के कहने पर किसान जो है अनाज लगाता है। देश की भूख को देखकर किसान अनाज लगाता है। आज देश को जरूरत है, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक्सपोर्ट को लेकर जो सरकार ने नीतियां बार बार बदली हैं, उससे जो है हमारे जो बासमती किसान है वो बहुत प्रभावित हो चुका है। हमारी फसल जो 2014 के अंदर 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी, आज वही हमारी फसल 4500 और 5000 से ऊपर नहीं जा पा रही। खर्चे हमारे कई गुना बढ़ गए हैं। डीजल का दाम सरकार को पता है लगभग 100 रुपए चल रहा है। खाद महंगी हो चुकी है, डीएपी महंगी हो चुकी है, तमाम चीजें महंगी हो चुकी है, लेबर इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है हमारी। तो ऐसे में किसान खेती करेगा, कैसे करेगा? और किसान की भी अपने जीवन में जरूरतें हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। क्या इस तरीके से किसान अपने बच्चों की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करा पाएगा? आपकी मंडियों में आके हम 15-15 दिन बैठे हैं, कभी एक दिन आके हमारे साथ बैठ के देख लीजिए, चिल्लाती धूप के नीचे। ठीक है स्वामी जी, जरा भूपेंद्र जी से जवाब ले लेते। भूपेंद्र जी, इस तरीके की समस्याएं कई मंडियों से तस्वीरें भी सामने आ रही है, किसान परेशान है। ऐसे में इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये मानते होंगे कि कई मंडियों पर अव्यवस्था जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, सीधे तौर पर। दोबारा से आपसे भी कहूंगी कि अधिकारियों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की तो जिम्मेदारी बनती है कि उन मंडियों में जाकर जो व्यवस्था है वो देखे, जो परेशानी किसानों को हो रही है उसका हल निकाला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है, किसानों की पार्टी है, और ये किसानों की हर तकलीफ को दूर करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। और ये मेरी बहन जो हाथ हिला रही है, मैं इनको भी जवाब दे देता हूँ। इनको पता नहीं है, कांग्रेस में अभी आई है। जब 9 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, आपको नहीं पता, जब ये जितने मुख्यमंत्री थे उनकी एक कमेटी बनी थी और भूपेंद्र हुड्डा को उसका चेयरमैन बनाया था, एमएसपी के लिए तो किसानों की दूसरी समस्याओं के लिए भी कुछ नहीं किया। और जब ठीक है, एक बार भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं, कमल आंडा जी, भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। जी भूपेंद्र, मैं कहता हूँ जब मुंह में से मलाई निकल गई और सत्ता चली गई तो इनको किसान याद आ गए। दूसरी मैं एक और बात कहता हूँ, देखिए हमारे जो व्यवस्था है उसको हमने परिवर्तन किया है। पहले तो सिफारिशों से गेहूं की और मक्का की और धान की खरीद होती थी। नेता अगर फोन कर देते थे उसकी पहले खरीद हो जाती थी, दूसरे की बाद में। हमारे लिए सब समान है, सब किसान समान है, हम सबका सम्मान करते हैं। और पोर्टल के सिस्टम से हमारा बहुत शुरू में एक व्यवस्था जब बदलती है तो शुरू में कुछ दिक्कत आती है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज कितना किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। पहले तो ये बीच के जो लोग थे महीने महीने 2-2 महीने किसान का पैसा भरते थे। और जब कांग्रेस के सरकार थी तो क्या हुआ, एमएसपी क्यों नहीं दी? इंदर सिंह जी उसके ऊपर एक बार भी नहीं बोलते, क्योंकि ये तो किसान कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। तो इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो किसान की पहनी है, नाम किसान की बात करते हैं। अब जो ये किसान का धरना पीछे आप बात करते हो, किसका धरना था? सारे कांग्रेस के लोग बैठे थे वहां पर और लोगों ने आपको निकाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए सभी किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। कमल आंडा जी, फाइनल रिएक्शन जल्दी से, समय की कमी है हमारे पास जी। आप क्या बात करते हो की बात करते हैं पोर्टल में, ये अपने लोगों को पहले बता देते हैं कि पोर्टल खुलेगा इतने बजे, आप अपना जो है अनाज चढ़ा देना। ये बात, अरे भैया आपको पता ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। अरे भूपेंद्र हुड्डा तो 6 केसों में जमानत पर है, आपको पता है 6 केसों में जमानत पर है। किस तरह से किसान की जमीन हड़पने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया।
समय की कमी, हमारे पास चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी इंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हांडा जी आपका शुक्रिया। कृष्ण पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनाज मंडी में लगातार अनाज की खरीदी, धान की खरीदी जारी है। हालांकि अव्यवस्थाओं की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं की जा रही है। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी